अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज्यादा हो रहा है कार्डियक मायोसाइट्स में तो क्या होगा, क्या करेंगी वो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इनकी मैकेनिज्म की बात करें तो कैसे एक्ट करती हैं, PDE3 इनहिबिटर्स कैसे एक्ट करती हैं, किसको इनहिबिट करेंगी, PDE3 को। ठीक है, तो PDE3 इनहिबिशन की वजह से क्या होगा, साइक्लिक AMP बढ़ेगी। ठीक है, साइक्लिक AMP इंक्रीज होने की वजह से देयर विल बी इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इन कार्डियक मायोसाइट्स। ठीक है, और कैल्शियम इनफ्लक्स अगर ज्यादा हो रहा है कार्डियक मायोसाइट्स में तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, और अपने को CHF में यही चाहिए। ठीक है, ड्रग्स कौन कौन सी हैं PDE3 इनहिबिटर्स, लाइक एमरिनॉन, और अभी अपन इसको एमरिनॉन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इन एमरिनॉन। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, मिलरिनॉन। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग है, एमरिनॉन, मिलरिनॉन, एंड देयर इज ए अनदर ड्रग दैट इज लियोसिमेंडन। ठीक है, कौन सी है, लियोसिमेंडन। ठीक है, एमरिनॉन के साथ में प्रॉब्लम क्या है, ये सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करता है। ठीक है, क्या करता है, इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है, इट कॉजेज सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, बट मिलरिनॉन के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज रेयर विद मिलरिनॉन। ठीक है, और एक MCQ आता है, आपको याद रखना है, अमंग आइनोट्रोपिक ड्रग्स मिलरिनॉन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, among inotropic drugs milrinone is the drug of choice for not left heart failure, right heart failure. ठीक है, इन ड्रग्स को अपन कब यूज करते हैं, इन मॉडरेट एंड सीवियर CHF। ठीक है, अगर सीवियर CHF है उसमें इन कंडीशन में अपन मिलरिनॉन एंड एमरिनॉन को यूज करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट ड्रग थी PDE3 इनहिबिटर्स में वो है दैट इज लियोसिमेंडन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, PDE3 को भी इनहिबिट करेगा। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म क्या है, ये ट्रोपोनिन C को एक्टिवेट करता है, और तीसरा क्या है, ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ओपन करता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, लियोसिमेंडन का 3 मैकेनिज्म है इसकी, वन इज किसको इनहिबिट करेगा, PDE3 को इनहिबिट करता है, नेक्स्ट वन इज किसको इनहिबिट करेगा, ट्रोपोनिन C को ये स्टिमुलेट करता है, और जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है उनको भी ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसको अपन कहाँ यूज करते हैं, इनको भी अपन जो रेफ्रैक्टरी केसेस हैं या जो सीवियर केसेस हैं CHF का, उनमें अपन इनको यूज करते हैं। ठीक है, और इसके साथ में जो प्रॉब्लम है, जो मेजर इसका एडवर्स इफेक्ट है दैट इज हाइपोटेंशन। यहां तक क्लियर। ठीक है, लियोसिमेंडन इंपॉर्टेंट है ड्रग। ठीक है, मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका, एक ये PDE3 को इनहिबिट करेगा, ट्रोपोनिन C को एक्टिवेट करता है, और पोटेशियम चैनल को ओपन करता है, जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, कब प्रिस्क्राइब करते हैं अपन, अगर रेफ्रैक्टरी या सीवियर CHF है उस कंडीशन में अपन लियोसिमेंडन को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और इसका जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है दैट इज हाइपोटेंशन। ठीक है, तो यहां तक अपन कौन सी ड्रग्स डिस्कस कर चुके हैं, आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, कौन सी ड्रग्स, अपने पास में 2 कैटेगरी थी ना ड्रग्स की, किसमें, CHF में, एक थी आइनोट्रोपिक ड्रग्स, और एक कौन सी कैटेगरी थी, ऐसी ड्रग्स जो हार्ट के वर्कलोड को कम करें। ठीक है, तो आइनोट्रोपिक ड्रग कौन कौन सी भी अपने पास में, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, सिम्पेथोमाइमेटिक्स एंड PDE3 इनहिबिटर्स। ठीक है, ये आपकी क्रेडिट में दिया गया होगा। ठीक है, तो लेने का जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास में वो कौन सी है, दैट इज द ड्रग्स विच डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ हार्ट। ठीक है, तो उसमें पहली कैटेगरी अपने पास में कौन सी ड्रग है, दैट इज डायरेटिक्स। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या प्रॉब्लम है अपन ने डिस्कस किया था, सिस्टोलिक डिसफंक्शन में एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन में। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है, अपन ने डिस्कस किया था ना,
सिस्टोलिक डिसफंक्शन किसकी वजह से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होना चाहिए था, ठीक है, जो ब्लड एरोटो में जाना चाहिए था, वो अब नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ जाता है? लंग्स में जा रहा है, और लंग्स में जाने की वजह से क्या हो रहा है? पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, ठीक है। और डायस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से क्या हो रहा था? क्या हो रहा था बताओ? राइट वेंट्रिकल क्या नहीं कर पा रहा था? ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा था, कहां पे? लंग्स के लिए, ठीक है। तो इसका फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, इसका बैकवर्ड मूवमेंट होगा, और कहां चला जाएगा ये ब्लड? अब ऑर्गन्स में। तो अब क्या होगा? इडीमा ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। तो अपने पास में ऑर्गन्स की इडीमा है, ठीक है, पल्मोनरी इडीमा है, ठीक है। इसकी वजह से देर आर कंजेस्टिव सिम्टम्स, ठीक है। और इन कंजेस्टिव सिम्टम्स को कौन सी ड्रग्स कम करेंगी? डाययूरेटिक्स, ठीक है। कौन सी ड्रग करेंगी? डाययूरेटिक्स। एंड अपने पास में अमंग डाययूरेटिक्स ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? लूप डाययूरेटिक्स। और लूप डाययूरेटिक्स कौन कौन से होते हैं? फुरोसेमाइड, वेरी गुड, और ब्यूमेटिनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमंग डाययूरेटिक्स ड्रग ऑफ चॉइस अपने पास में कौन है? लूप डाययूरेटिक्स। और ड्रग कौन कौन सी है? फुरोसेमाइड एंड ब्यूमेटिनाइड, ठीक है। अब ये ड्रग्स क्या करेंगी? जो पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, और कौन सा हो रहा है? अदर ऑर्गन्स का जो इडीमा हो रहा है, उसको ये कम करती हैं, ठीक है। बट इन ड्रग्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है? ऑन लॉन्ग टर्म यूज क्या रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस डेवलप होने को अपन रिवर्स कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग विच ड्रग्स? पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। और पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स कौन सी होती है? लाइक स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। तो अगर क्या रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो अपन कौन सी ड्रग एड ऑन कर देंगे? पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स लाइक स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इनका मोटिलिटी पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। मोटिलिटी को ये डिक्रीज नहीं करती हैं ये ड्रग्स, ठीक है। डाययूरेटिक्स क्लियर यहां तक? डाययूरेटिक्स क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में? क्योंकि प्रॉब्लम क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से क्या हो रहा है? पल्मोनरी इडीमा हो रहा है। और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से क्या हो रहा है? इडीमा ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या आ रहे हैं? कंजेस्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको ट्रीट अपन कैसे कर सकते हैं? अपने को इडीमा कम करनी है, तो कौन सी ड्रग करेंगे? डाययूरेटिक्स करेंगे। यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है डाययूरेटिक्स में? लूप डाययूरेटिक्स। ड्रग कौन कौन सी है? फुरोसेमाइड एंड ब्यूमेटिनाइड, ठीक है। ये ड्रग्स क्या करती हैं? जो कंजेस्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, उन कंजेस्टिव सिम्टम्स को कम करेंगी, बट ठीक है। बट इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और रेजिस्टेंस के रिवर्सल के लिए अपन कौन सी ड्रग इनके साथ में एड ऑन करते हैं? पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। और ड्रग कौन सी है? दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। बट आपको याद रखना है, डाययूरेटिक्स का मोटिलिटी पे कोई रोल नहीं है, ये मोटिलिटी को डिक्रीज नहीं करते। बट इनके साथ में अगर अपन ने स्पाइरोनोलैक्टोन को ऐड किया है, तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है? मोटिलिटी को कम करता है, ठीक है। तो एमसीक्यू आ सकता है, डाययूरेटिक्स मोटिलिटी कम नहीं करते, स्पाइरोनोलैक्टोन मोटिलिटी को कम करता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी अपने पास में वो है रास इनहिबिटर्स, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग होती हैं रास इनहिबिटर्स? जिनको अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं, अपन ने डिस्कस किया था। कौन कौन सी? एस इनहिबिटर्स और एआरबीज, ठीक है। अब आप खुद बताओ इनका मैकेनिज्म क्या होगा? एस इनहिबिटर्स क्या करेंगे? एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे? एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। और ये कन्वर्ट अपने को क्यों नहीं होने देना है? क्या प्रॉब्लम कर रहा था एंजियोटेंसिन 2 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कर रहा था, एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन हो रहा था एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, ठीक है। और एआरबीज क्या करते हैं? ठीक है।
तो उसकी वजह से इनका क्या रोल हुआ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में? खुद बताओ, आपने हाइपरटेंशन में पढ़ा है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में? एल्डोस्टेरोन क्या करता है? कार्डियक रिमॉडलिंग कर रहा है, और एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर एल्डोस्टेरोन को अपने को सेक्रेशन कम करना है, अपने को क्या एंजियोटेंसिन 2 बनने नहीं देना है, तो इसके लिए अपन कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? एस इनहिबिटर्स एंड एआरबीज, ठीक है। और ये सीएचएफ में दे आर पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड थेरेपी इन सीएचएफ, ठीक है। जो एस इनहिबिटर्स और एआरबीज हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड थेरेपी है किसमें? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तीसरी अपने पास में जो कैटेगरी है ड्रग्स की, वो कौन सी है? दैट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट? लाइक स्पाइरेनोलेक्टोन और एप्लिरोनॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में? एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एक चीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या करता है? कार्डियक रिमॉडलिंग कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज एल्डोस्टेरोन क्या करता है? हाइपोमैग्नीसिया एंड हाइपोकैलिमिया करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? वन इज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सेकंड वन इज कार्डियक रिमॉडलिंग, एंड थर्ड वन इज हाइपोमैग्नीसिया एंड हाइपोकैलिमिया, ठीक है। तो अगर अपन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे तो ये तीनों प्रॉब्लम होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इन जो एंजियोटेंसिन 2 की एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन की वजह से कार्डियक रिमॉडलिंग हो रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? हाइपोकैलिमिया हो रहा है, हाइपोमैग्नीसिया हो रहा है, और कार्डियक रिमॉडलिंग हो रहा है। इस कार्डियक रिमॉडलिंग को ये रिवर्स कर देगा, ठीक है। और ड्रग कौन कौन सी हैं? लाइक स्पाइरेनोलेक्टोन एंड एप्लिरिनॉन, ठीक है। बट इनको कब यूज करते हैं? इनको अपन एज ए एड ऑन थेरेपी यूज करते हैं। किसके साथ में? एस इनहिबिटर्स या एआरबीज के साथ में इनको एज ए एड ऑन थेरेपी अपन इनको यूज करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ड्रग्स एल्डोस्टेरोन जो एंटागोनिस्ट होते हैं, ये मोटिलिटी को भी कम करते हैं, ठीक है। ये मोटिलिटी को भी डिक्रीज करेंगे इन सीएचएफ। नेक्स्ट जो कैटेगरी अपने पास में वो है बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन कौन से बीटा ब्लॉकर्स अपन यूज करते हैं? वन इज बिसोप्रोलोल, सेकंड वन इज मेटोप्रोलोल, एंड थर्ड वन इज कार्वेडिलोल। और मोस्ट वाइडली कौन सा यूज होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में? दैट इज कार्वेडिलोल, ठीक है। और कार्वेडिलोल किसको ब्लॉक करता है? इट इज ए सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है। कार्वेडिलोल क्या होता है? इट इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्लस सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। इट इज मोस्ट वाइडली यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। बट कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं बीटा ब्लॉकर्स को यूज करने की इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। वो जनरल गाइडलाइंस क्या है? वन इज इट शुड नॉट बी यूज्ड इन एक्यूट डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है। बीटा ब्लॉकर के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। दूसरी चीज, अगर मोस्ट यूटिलिटी की बात करें, किसकी? मोस्ट यूटिलिटी की बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, तो ये किस में अपन प्रिस्क्राइब करते हैं मोस्ट कॉमनली? इन ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में इनकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी है, ठीक है। बट ग्रेड 4 में अपने को क्वेश्चनली इनको प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। अपने को रेगुलर मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, किसमें? ग्रेड 4 में।
और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जब भी आप बीटा ब्लॉकर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, तो इसकी डोज मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली जब भी अपन बीटा ब्लॉकर प्रिस्क्राइब करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, तो वो क्या करते हैं, इनका नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने की बजाय ये कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देंगे, ठीक है। तो जब भी आप बीटा ब्लॉकर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, तो इसकी डोज मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद में ग्रेजुअली अपन इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्टार्टिंग में नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने की बजाय ये कॉन्ट्रैक्शन कम कर देंगे। और बीटा ब्लॉकर्स भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मोटिलिटी कम करते हैं, ठीक है। और कौन सी ड्रग्स बच गई अपने पास में? वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। तो अगर अपन विनोडाइलेटर्स की बात करें तो विनोडाइलेटर ड्रग कौन सी है? नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स को अपन लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर आर्ट्रियलर वेजोडाइलेटर की बात करें तो कौन सा है? हाइड्रोलेजिन, ठीक है। हाइड्रोलेजिन को भी अपन लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्या करता है, टेकिकार्डिया करवा सकता है, वर्सनिंग ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया करवा सकता है ये हाइड्रोलेजिन, ठीक है। इसलिए अपन लॉन्ग टर्म के लिए इसको हाइड्रोलेजिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। और इन दोनों को जो डायलेट करेगा वो कौन सा है? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड प्लस हाइड्रोलेजिन प्लस आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को अपन लॉन्ग थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं। किसको? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट प्लस हाइड्रोलेजिन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी मोर्टेलिटी को कम करता है इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एमसीक्यू आता है कई बार, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट प्लस हाइड्रोलेजिन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है। इसको अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन भी किसको? मोर्टेलिटी को कम करता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। कुछ अदर ड्रग्स हैं जिनको भी अपन सीएचएफ में यूज कर सकते हैं। वन इज इवाब्रेडिन, ठीक है। आपने किसमें एंजाइना में पढ़ा होगा। व्हाट इज इवाब्रेडिन? किसको ब्लॉक करता है? इट इज अ फनी करंट चैनल ब्लॉकर, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ फनी करंट चैनल ब्लॉकर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, नाम में ही क्या आ रहा है, इसकी ये ब्रेडिकार्डिया करवाता है, ठीक है। इसको अपन कब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सीएचएफ में? व्हेन बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। बट इनके लिए कंडीशन है, इवाब्रेडिन को आप तभी प्रिस्क्राइब करोगे जब क्या है, पेशेंट की हार्ट रेट 70 से ज्यादा है और उसका ईआर 35% से कम है, ठीक है। सीवियर और रेफ्रैक्टरी केसेस में अपन इवाब्रेडिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ए फनी करंट चैनल ब्लॉकर, क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया करता है। कब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? जब बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सीएचएफ, ठीक है। बट इनके लिए कंडीशन है, पेशेंट का हार्ट रेट 70 से ज्यादा होना चाहिए और इसका ईआर 35% से कम होना चाहिए, ठीक है। सीवियर टू रेफ्रैक्टरी केसेस में अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज एडम थेरेपी। रिसेंटली एक कॉम्बिनेशन अप्रूव हुआ है, दैट इज वालसार्टन प्लस साकुबिट्रिल, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन? फॉर एडवांस हार्ट फेलियर। कौन सा कॉम्बिनेशन अप्रूव हुआ है? वालसार्टन कौन से ग्रुप की ड्रग है? एआरबी प्लस
साकुबिट्रिल। तो एआरबी का आपको पता है कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। साकुबिट्रिल क्या है? इट इज ए नेप्रिलाइसिन इनिबिटर, ठीक है। साकुबिट्रिल इज ए नेप्रिलाइसिन इनिबिटर, ठीक है। जो एंडोजिनस डिग्रेडेशन हो रहा है किसका? एएनपी का, बीएनपी का, और जो अदर क्या पेप्टाइड्स हैं उनके डिग्रेडेशन को ये इनिबिट करता है। और इनके इनिबिशन होने की वजह से क्या होगा? वेजोडाइलिटेशन होगा, डायूरेसिस होगा एंड नेट्रीयूरेसिस होगा, ठीक है। सोडियम बॉडी से बाहर होगा, यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा और ये क्या करता है? वेजोडाइलिटेशन करता है, ठीक है। और किसके लिए ये यूज कर सकते हैं अपन? एडवांस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। एक ड्रग और है दैट इज नेसेरिटाइड, ठीक है। इट इज ए रिकॉम्बिनेंट बीएनपी, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। इट इज ए रिकॉम्बिनेंट बीएनपी। इसको भी अपन सीवियर या रेफ्रैक्टरी केसेस में अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएचएफ, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को अपन किसमें? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अपन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ड्रग्स लाइक वेरापेमिल एंड डिल्टियाचाम क्या करती हैं? दीज ड्रग्स आर कार्डियक डिप्रेशन, ठीक है। कार्डियक डिप्रेशन ड्रग है, इसलिए अपन प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ड्रग्स लाइक निफिडिपिन क्या करता है? रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करता है, ठीक है। क्या करता है? रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करता है। ड्यू टू दिस रीजन अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जिनको अपन यूज करते हैं जो मोटिलिटी कम करती हैं, ठीक है। ए से 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? एआरबीज, एस इनहिबिटर्स एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंड बी से बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ये 4 ड्रग हैं और एक कॉम्बिनेशन अपने डिस्कस किया था, कौन सा? हाइड्रोलाजिन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। यही ड्रग हैं जो क्या करती हैं? मोटिलिटी को डिक्रीज करती है इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सर्वाइवल को प्रोलॉन्ग करने का क्या मतलब हुआ? ऐसी ड्रग जो क्या करेगी? मोटिलिटी को कम करेगी, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्रग करती हैं अपने पास में अपने को पता है कौन कौन सी? 3 ए से हैं। कौन कौन सी? एस इनहिबिटर, एआरबी, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर, और एक कॉम्बिनेशन अपने पास में याद रहेगा। डिजिटलिस टॉक्सिटी की वजह से क्या हो सकता है? पहले ठीक हो गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रिड्यूस आफ्टर लोड एक्सेप्ट प्रोप्रेनॉल क्या है? बीटा ब्लॉकर है, इसको अपन यूज नहीं कर रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है। इन अ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर द ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड इज गुड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। किसी को कोई क्वेरी हो?